पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग वाली मोटरवे तामीर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। इस मोटरवे की तामीर के बाद 6 घंटे की मुसाफत सिर्फ 2 घंटे के अंदर तय हो सकेगी और ये रोड साल के 12 महीने ऑपरेशनल रहेगी। ये पाकिस्तान के शुमाल में तामीर होने वाली पहली मोटरवे होगी। 172 किलोमीटर तवील ये मोटरवे 2 फेजेस में बनाई जाएगी। कहां से शुरू होगी, कहां तक इसका एंडिंग पॉइंट है, ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के शुमाल में बनने वाली पहली मोटरवे को बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। एनएचए ने मानसेरा से कागान, नारान, जलखड और चल्लास तक की 172 किलोमीटर तवील मोटरवे की बाकायदा मंजूरी दी है। ये 4 लेन मोटरवे होगी, 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए, और फ्यूचर में इसे 6 लेन मोटरवे भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा जब इस रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ेगी। अब इस मोटरवे को 2 फेजेस में तामीर किया जाएगा। पहले फेज के अंदर मानसेरा से लेकर बाबूसर टॉप तक मोटरवे तामीर होगी और फिर बाबूसर टॉप के ऊपर 13.5 किलोमीटर तवील टनल बनाई जाएगी, जो पाकिस्तान की सबसे तवील टनल होगी, क्योंकि इस रोड के ऊपर बाबूसर टॉप तकरीबन 6-7 महीने बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। ये अक्टूबर के आखिर में बंद होता है और मई में जाके कहीं दोबारा ट्रैफिक के लिए बहाल होता है। फिर इस टनल की वजह से सारा साल यहां ट्रैफिक रहेगी। फिर बाबूसर टॉप से आगे चल्लास के शहर तक फेज 2 के अंदर ये मोटरवे मुकम्मल होगी और हर 35 किलोमीटर के बाद इस मोटरवे के ऊपर दोनों साइड्स पर रेस्ट एरिया बनेंगे, जैसे लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर पेशावर मोटरवे में मौजूद है। इस मोटरवे की तामीर के बाद जो मौजूदा कराकोरम हाईवे है उसकी निस्बत 120 किलोमीटर की मुसाफत कम हो जाएगी। यानी यही सफर जो हम मानसेरा से चल्लास तक करते हैं तकरीबन 290 किलोमीटर का सफर है और इस पर आपको 6 घंटे लगते हैं। लेकिन इस मोटरवे की तामीर के बाद वो सफर 172 किलोमीटर हो जाएगा। 120 किलोमीटर सफर कम हो गया, लेकिन ये चूंकि तेज रफ्तार है, यहां पर टर्न कम है, तो 100 किलोमीटर कम से कम फी घंटा की रफ्तार यहां पर अलाउड होगी। तो अब 2 घंटे के अंदर इस मोटरवे पे बासानी अपनी मुसाफत तय करने की पोजीशन में आ जाएंगे। फिर इस मोटरवे की खासियत ये होगी कि इसके दोनों किनारों पर फ्रेट टर्मिनल्स बनेंगे, यानी चाइना से जो सामान आता है या चाइना जाता है उसे हैंडल करने के लिए ड्राई पोर्ट्स जैसी जगह बनाई जाएंगी, जहां पर कंटेनर्स उतर भी सकेंगे, कंटेनर्स चढ़ भी सकेंगे। तो बेसिकली ये मोटरवे चाइना के साथ हमारे ताल्लुक को बढ़ाने के लिए है, ताकि चाइना से सामान ज्यादा से ज्यादा रोड के रास्ते आए और मैक्सिमम रोड के रास्ते जाए। इस मोटरवे के जरिए जो वेस्टर्न चाइना है, मगरबी चाइना जो है, वो पाकिस्तान के साथ तेज तरीन कनेक्टिविटी के से जुड़ जाएगा और फिर कराची की पोर्ट्स तो ऑलरेडी बाकी पाकिस्तान की मोटरवे नेटवर्क के जरिए जुड़ी हुई हैं। फ्यूचर में जब ग्वादर की M8 मोटरवे बनेगी, जो मुकम्मल हो जाएगी, उम्मीद है 2 साल तक, जो ग्वादर से रत्तो डेरो तक अंडर कंस्ट्रक्शन है मोटरवे, तो उसके जरिए ग्वादर की जो अहम पोर्ट है वो भी वेस्टर्न चाइना के साथ लिंक हो जाएगी। अब इसके बाद इस मोटरवे में फ्यूचर में आगे भी जाना है, यानी चल्लास से आगे खुंजराब तक इसने जाना है। तकरीबन 300 किलोमीटर की मुसाफत भी है। उसमें चल्लास से गिलगित तक का एक पैच बनाया जाएगा 132 किलोमीटर का, फिर गिलगित से हुंजा तक का एक 100 किलोमीटर का पैच बनना है और फिर उसके बाद हुंजा से खुंजराब पास तक का 170 किलोमीटर का पैच बनना है। वो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी हम इस अहम पैच को डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर खुंजराब पास पूरा साल खोल दी है। पहले खुंजराब पास भी साल के 6 महीने बंद रहता था बर्फबारी की वजह से। गुज़िश्ता साल सर्दियों में भी और इस साल जो सर्दियां गुजरी हैं, जो जनवरी फरवरी की बर्फबारी तमाम थी, इसमें भी ये खुंजराब पास खुला रहा है। सामान की बाकायदा तरसील दोनों जानब से होती रही है। उसकी वजह क्या है? हमने मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मशीनें उस इलाके में पहुंचा दी हुई हैं, तमाम वो स्टेप्स ले लिए हैं जिसके ज़रिए हम बर्फबारी के बाद बहुत तेज़ी से रोड्स क्लियर कर देते हैं। देखिए ना, पूरा यूरोप है, 8-9 महीने ठंड रहती है वहाँ पर, सूरज के लिए तरसते रहते हैं वो, तो वो भी तो बर्फ़ से निपटते हैं ना। तो हम बर्फ़ में बंद कर बैठ जाते हैं। ज़्यादा गर्मी हो
तो हमसे तब काम नहीं होता, अगर सर्दी हो हमसे तब काम नहीं होता। दुनिया तो काम जारी सारी रखे हुए है। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने वो किया है। तो इसके ज़रिए उम्मीद है कि हमने जो पूरा साल अपना बॉर्डर चाइना का खोल लिया है, जो पहले 6 महीने बंद रहता था, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। ये तभी फाइनेंशियल टर्म्स में बेहतर तरीके से सेटल होगी जब हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। और वैसे हम आपको चंद वीडियोस पहले बता चुके हैं कि हम लोग काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान से बरास्ता चाइना सामान मंगवा भी चुके हैं और उन्हें भिजवा भी चुके हैं, क्योंकि वो मालिक बरास्ता चाइना हमारे ज़्यादा करीब हैं निस्बतन ईरान या अफगानिस्तान के। तो अब ये जो इलाके हैं ये बहुत बहुत ऊंचे इलाके हैं। अब बाबुरसर टॉप जो है सतह समंदर से 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इसी वजह से 6-7 महीने बंद रहता है। तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, यानी मिसाल के तौर पर एवरलॉन्च प्रोटेक्शन हमें वहाँ पर देनी चाहिए। फिर स्नो गैलरीज हमने वहाँ पर बनानी है, ताकि ऊपर से जब बर्फ़ आए तो बर्फ़ लुढ़क कर बजाय रोड को ब्लॉक करे, या इवन जो वहाँ पर एवरलॉन्चेस आते हैं वो बजाय के रोड पर गिरें, वो बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर से आ रहे होते हैं लैंडस्लाइडिंग के, वो इन स्नो गैलरीज के ऊपर से गुजरकर नीचे वादी में या नीचे दरिया में गिर जाएं, इस रोड को कोई नुकसान ना हो। इसके ऊपर हम छत डालेंगे, दुनिया भर में डलती हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उस छत का फायदा होता है कि उस छत का एंगल ऐसा होता है कि ऊपर से आने वाला कई 100 टन वजनी पत्थर भी बासानी वहां से लुढ़कता हुआ निकल जाता है। रोड के ऊपर चलने वाली ट्रैफिक को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता और नीचे वो वादी के अंदर, खाई के अंदर, दरिया के अंदर जा रहता है। तो हम ये नई मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो तभी हम वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे जो हम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से देख रहे हैं कि अगर चाइना अपनी ट्रेड का 10% भी हमारे रास्ते से करना शुरू कर दे तो यकीन कीजिए हमारे लिए वो संभालना नामुमकिन है और हम 40 अरब डॉलर्स तक का रेवेन्यू और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लाखों लोगों को जॉब्स हम नो डाउट दे सकते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना होगा। यहाँ हमें अपनी पोर्ट्स को बेहतर करना है कि जो सामान हमारी पोर्ट्स पर आए वो बजाय मौजूदा 6 दिनों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सिर्फ 1 दिन के अंदर क्लियर कर दिया जाए। आज पोर्ट पर आया है, 24 घंटे के अंदर वो पोर्ट से निकल जाए, उसकी तमाम कस्टम क्लियरेंस, उसकी वैल्यूएशन, हर चीज़ हो जाए और वो अपने रास्ते पर चल निकले, ताकि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं हम भेजें या हमें कोई भेजे या हमारे रास्ते किसी और मुल्क में जाएं, वो तभी बच सकती हैं जब हम इतना अहम टाइम जो है वो सेव करने में कामयाब हो सकेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम इस प्रोजेक्ट से मुतालिक कुछ नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। ये प्रोजेक्ट तेज़ तरीन रूट होगा, छोटा रूट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और मज़ीद तमाम तफसीलात हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।